नमस्कार और हार्ड रीसेट इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने सैमसंग गैलेक्सी A56 को कैसे तेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपका फ़ोन धीमा लग रहा है या उसमें लैग हो रहा है तो आप वे ट्रिक्स आजमा सकते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है कि सेटिंग्स में जाना है और यहाँ आने के बाद हमें नीचे स्क्रॉल करके डिवाइस केयर पर जाना है। अब हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारा फ़ोन ऑप्टिमाइज्ड है। तो हम ये कैसे करेंगे? मूल रूप से यहाँ जब आपका फ़ोन ऑप्टिमाइज्ड नहीं होता है तो आपको एक बड़ा नीला बटन दिखाई देगा जिस पर लिखा होगा अब ऑप्टिमाइज करें और इसमें कुछ सेकंड लगेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं बटन को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओह, जैसा कि आप देख सकते हैं यह यहाँ है। अब हम क्या कर सकते हैं कि अब ऑप्टिमाइज करें पर क्लिक करें और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन अब ऑप्टिमाइज हो गया है। लेकिन बस इतना ही नहीं है। अब हम अगला जो कर सकते हैं वह है रैम को फ्री करना, जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो हमें डिवाइस केयर में जाना होगा। अब मेमोरी पर जाइए। यहाँ हम अब क्लीन करें पर क्लिक कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं अगला जो हम कोशिश कर सकते हैं वह है, अगर आपके फ़ोन में पर्याप्त स्टोरेज है तो हम रैम प्लस पर क्लिक कर सकते हैं। अब सबसे अधिक मान चुनें जो कि 8 गीगाबाइट है और अब अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करें। अब इंतज़ार करें जब तक ये फिर से चालू न हो जाए और फिर मैं अगले स्टेप्स के साथ आगे बढ़ूंगा। अब अपने फ़ोन को सफलतापूर्वक रीस्टार्ट करने के बाद हम ये जांच सकते हैं कि सेटिंग्स ठीक से लागू हुई हैं या नहीं। तो मैं सेटिंग्स में जाऊंगा और नीचे स्क्रॉल करके फिर से डिवाइस केयर पर जाऊंगा और मेमोरी पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं हम इसे फिर से क्लीन कर सकते हैं। तो अब हम यही करने वाले हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं अब रैम प्लस 8 गीगाबाइट हो गया है 2 या 4 की जगह। अब जैसा कि आप देख सकते हैं अगला जो हम कर सकते हैं वह है अनयूज्ड ऐप्स को अनइंस्टॉल या डिसेबल करना। तो सबसे पहले हमें सेटिंग्स के मुख्य पेज पर जाना होगा। अब ऐप्स पर क्लिक करें जो डिवाइस केयर के ठीक नीचे है और यहाँ हम ऐप्स सर्च कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हम कैंडी क्रश सागा को डिलीट नहीं कर सकते। ओह, मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। कुछ फाइल्स जो पहले से यहाँ हैं जैसे गैलेक्सी स्टोर, हम उन्हें फोर्स स्टॉप या डिसेबल करने की कोशिश कर सकते हैं अगर संभव हो। लेकिन अगर हम किसी ऐप को डिलीट कर सकते हैं जैसे अनइंस्टॉल करना, तो हमें ऐसा ज़रूर करना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं अनइंस्टॉल पर क्लिक करूँगा और फिर ओके पर क्लिक करूँगा। अब हम यह कोशिश कर सकते हैं और जितने ज़्यादा ऐप्स हम इस्तेमाल नहीं करते हैं उन्हें पूरी तरह से डिसेबल कर सकते हैं। और हमें यह सुनिश्चित करना बहुत ही आवश्यक है कि ये ऐप्स सिस्टम के साथ किसी भी प्रकार का टकराव न करें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमारा फ़ोन बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगा या पहले से भी ज़्यादा लैग कर सकता है। तो अब हम जो कर सकते हैं वह है तेज़ परफॉर्मेंस के लिए एनिमेशन इफ़ेक्ट्स को कम करना। तो चलिए इसे साफ कर देते हैं। सैमसंग में अच्छे एनिमेशन होते हैं लेकिन हम उन्हें डिसेबल कर सकते हैं ताकि हमारा फ़ोन और तेज़ हो सके। तो हम ये कैसे करेंगे? इसके लिए हमें सेटिंग्स में जाना होगा। अब मुख्य पेज पर वापस जाएं और यहाँ हमें सबसे नीचे अबाउट फ़ोन में जाना है। यहाँ हमें सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है और अब हमें डेवलपर मोड को इनेबल करने के लिए बिल्ड नंबर पर 7 बार क्लिक करना है। अब हमें ओके पर क्लिक करना है और फिर मुख्य पेज पर वापस जाना है। यहाँ सबसे नीचे हमारे पास डेवलपर सेटिंग्स हैं और यहाँ हमें जो ढूंढना है वह है विंडो एनिमेशन स्केल। हम इसे सर्च भी कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहाँ एनिमेशन को डिसेबल कर सकते हैं। आप ट्रांसमिशन,
माफ़ कीजिए, ट्रांजिशन एनिमेटर को भी डिसेबल कर सकते हैं और हम सबसे नीचे और भी सेटिंग्स देख सकते हैं। अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो यहाँ आपके पास ये सभी डेवलपर विकल्प हैं और आप इन्हें खुद आजमा सकते हैं। अब हम जो कर सकते हैं वह है एडेप्टिव बैटरी को सक्षम करना और बैकग्राउंड ऐप्स को सीमित करना। तो हमें क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, फिर से मुख्य पेज पर वापस जाना है। अब हमें डिवाइस केयर में जाना है और अब बैटरी सेक्शन में जाएं। यहाँ हमें यह सुनिश्चित करना है कि बैटरी प्रोटेक्शन सक्षम हो और यह एडेप्टिव पर सेट हो, क्योंकि बेसिक मोड ज़्यादा कुछ नहीं करता। अब मैक्सिमम विकल्प आपके फ़ोन के लिए काफ़ी सख्त है, इसलिए मैं इसे इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन एडेप्टिव विकल्प सबसे अच्छा है और मैं इसी पर टिके रहने की सलाह दूंगा। तो अब हमें क्या करना है, बैकग्राउंड यूसेज लिमिट्स में जाना है और यह सुनिश्चित करना है कि अनयूज्ड ऐप्स को स्लीप पर डालें विकल्प सक्षम हो, क्योंकि इससे ऐप्स संसाधनों का उपयोग करने से रुकेंगे। और अगर आप उन्हें सक्रिय रूप से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो यह बैटरी बचाएगा और आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस को काफ़ी हद तक तेज़ कर देगा। अब अगला जो हम कर सकते हैं वह है उन रैंडम ऐप्स से कैश और टेम्पररी फाइल्स को क्लियर करना जिन्हें हम इस्तेमाल नहीं करते या करते हैं लेकिन अपने फ़ोन की परफॉर्मेंस बचाना चाहते हैं। तो हम ये कैसे करेंगे, हमें ऐप्स में जाना है और अब हमें उस ऐप को चुनना है जिसमें हम कैश या टेम्पररी फाइल्स डिलीट करना चाहते हैं। तो उदाहरण के लिए हम यह गूगल के लिए कर सकते हैं। अब हमें नीचे जाना है जब तक कि हमें स्टोरेज न दिखे, उस पर क्लिक करें और यहाँ हम कैश क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 115 मेगाबाइट्स। तो अब हम इसे क्लियर कर सकते हैं और हम ऐप से डेटा भी क्लियर कर सकते हैं सिर्फ क्लिक करके। लेकिन इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं फाइल्स, सेटिंग्स, अकाउंट्स, डेटाबेस और बहुत कुछ शामिल होगा। तो मैं इसे इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देता। मैं इसकी सलाह तब दूंगा जब यह 1 गीगाबाइट से ज़्यादा हो, लेकिन ऐसा आपके साथ शायद ही होगा। तो मैं केवल कैश क्लियर करने की सलाह देता हूं। लेकिन अगर आप अपने फ़ोन के लिए अधिकतम प्रदर्शन चाहते हैं तो डेटा क्लियर करना भी काफ़ी अच्छा है। अब हम जो कोशिश कर सकते हैं वह है गैर ज़रूरी सैमसंग सेवाओं को डिसेबल करना, जो कि एक तरह का ब्लोटवेयर है। तो सबसे पहले हमें मुख्य पेज पर वापस जाना है और अब हमें सैमसंग के सभी ऐप्स को सर्च करना है जो हमारे फ़ोन में मौजूद हैं। अब हम कोशिश कर सकते हैं, ये हमारे पास यहीं पर उपलब्ध है और हम यहीं से इन सभी सेवाओं को डिसेबल करने की कोशिश कर सकते हैं। अब यह भी सुनिश्चित करें कि आपका सॉफ्टवेयर और हर एक ऐप अपडेटेड हो, और अगर आपको यह करना नहीं आता तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमें फिर से मुख्य पेज पर जाना है और अब नीचे स्क्रॉल करना है जब तक कि आपको सॉफ्टवेयर अपडेट न दिखे। ये सबसे नीचे है। अब इसे क्लिक करें और यहाँ डाउनलोड और इंस्टॉल पर क्लिक करें और सुनिश्चित करें कि आप मेरी तरह लेटेस्ट वर्जन चला रहे हैं। अब हम जो कर सकते हैं वह है अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना, क्योंकि फ़ोन को नियमित रूप से रीस्टार्ट करने से लैग कम हो सकते हैं और प्रदर्शन में सुधार हो सकता है, माफ़ कीजिए परफॉर्मेंस में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमें पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को दबाकर रखना है। अब रीस्टार्ट पर क्लिक करें और हमें फिर से टैप करना है ताकि फ़ोन रीस्टार्ट हो सके, और अब हमें इसके पुनः चालू होने का इंतज़ार करना होगा। तो अपने फ़ोन को पुनः चालू करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि बस इतना ही। मुझे आशा है कि इन सरल लेकिन शक्तिशाली अनुकूलनों से आपके गैलेक्सी को तेज़ और बेहतर बनाने में मदद मिली। यदि आप इन्हें आजमाते हैं तो मुझे टिप्पणियों में बताएं कि क्या आपको कोई अंतर नज़र आता है, और अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की है तो कृपया इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अधिक टिप्स और ट्रिक्स के लिए घंटी आइकन दबाना न भूलें। अलविदा।